हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के संबंध में। जितने भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। जैसे क्या आप आरक्षक जीडी, आरक्षक चालक दोनों में क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? क्या आप का जो एनएसएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें आपका कौन सा सर्टिफिकेट में आपको बोनस नंबर मिलेगा, तथा तमाम जो आपकी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन का जो है जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जो क्वेश्चन का। तो पहला मैं क्वेश्चन मोबाइल में यहाँ देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन में आप दिख जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तेजवंत सिंह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस भाई ने पूछा है फिजिकल में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। तो देखो, जो कहने का मतलब है कि जो 5 इवेंट वाला है और 2018 में 1500 मीटर वाला है, तो एक भाई पूछ रहा है कि कोई चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात तो सही यार, लगातार भर्ती यही से ही हो रहा है तो इसी से ही होना चाहिए, और आगे कोई भी चेंज होगा तो राजपत्र में क्या होगा, उसका प्रकाशन होगा, फिर यह चेंज होगा। तो आपको अभी घबराना नहीं है, अभी आप 5 इवेंट वाला है उसी से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के कितने नंबर का आएंगे। देखो, कई ठो यूट्यूब चैनल है, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि 40 से 50 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2018 के पेपर का एनालिसिस करोगे तो 5 नंबर का क्या मैथ्स आया था और 1 नंबर का क्या था, रीजनिंग आया था। 5 ही क्वेश्चन आया था, तो कैसे आप लोग कर लोगे यार, नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका बहुत कम नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और आपको सबसे लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना है। चलिए, हरीश निषाद का क्वेश्चन था ये। ठीक है, और नीलेश कुमार का क्वेश्चन है सर मेरा राइट साइड का टेस्टिस थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत होगा कि नहीं। ये मेडिकल संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो अंडकोश है उसका क्या है, राइट साइड का है, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो उस भाई को मैं बता दूं, मेडिकल में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस की मेडिकल में प्राइवेट पार्ट का चेक नहीं किया जाता है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, अगला पूछा है राकेश कुमार गोंड। ठीक है, राकेश कुमार गोंड का क्वेश्चन है सीजी पुलिस का फॉर्म कब निकलेगा। देखो, अभी इसका जानकारी आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन मोटे मोटे क्या है अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो युवा वर्ग को क्या है राज्य सरकार इग्नोर नहीं कर सकता है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले आराम से ही ले लेंगे, ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर हेवी लाइसेंस में क्या 5 नंबर का बोनस मिलेगा। तो देखो, ये आरजे राजा का क्वेश्चन है कि हैवी लाइसेंस में क्या वो 5 नंबर का बोनस मिलेगा। तो देखो, हैवी लाइसेंस में आपका कोई नंबर का बोनस नहीं मिलने वाला है। चलिए, सर पैर की थोड़ी नसें फूल हुई है और कोई प्रॉब्लम होगा क्या, आई मीन्स वेरिकोज वेन से कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, किसी भी भाई का वेरिकोज जो नस है, नस क्या है फूल जाता है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। ठीक है, वेरिकोज जो वेन्स बोलते हैं वो वाला प्रॉब्लम, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको वैसा कोई चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको हल्का फुल्का ही चेक किया जाता है, और जो लोग का सिलेक्शन हो जाता है, और मेडिकल में बहुत कम बंदे क्या होता है डिसक्वालीफाई होते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करो, रगड़ के आपको सिलेक्शन होगा तो आप ज्वाइन भी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर एक व्यक्ति ड्राइवर और कांस्टेबल के दोनों पदों पर क्या है अप्लाई कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आपके पास अगर हैवी लाइसेंस वाला है तो आप ड्राइवर में भी कर सकते हो और आरक्षक जीडी दोनों में कर सकते हो, और एक से क्या है अधिक जिलों में ही क्या है आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर ओबीसी वाले 28 साल के उधर भर पाएंगे या नहीं, या होगा तो बता कैसा होगा। तो देखो, ये जो बंदा है, ठीक है, इसने पूछा है कि जो ओबीसी का जो है एज वो कितना होगा, 28 साल के बाद ये भर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल यार, आप लोग
भर सकते हो। 28 साल आपका एज है, 28 साल तक, तो आप क्या है, आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या हो, जनरल में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एज का फ़ायदा उठाओगे, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो किससे होगा, ओबीसी कैटेगरी से ही क्या है आपका सिलेक्शन होगा। और जो जनरल कैटेगरी वाले भाई हैं क्या है, उन लोग सिर्फ 28 साल तक ही क्या है फॉर्म भर सकते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट आप लोग कितने तक फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो आप लोग 33 साल तक फॉर्म भर सकते हो, और ओबीसी भाई वाले कितना 31 वर्ष तक, क्योंकि उसमें 3 साल का ही क्या है छूट मिला है ओबीसी वालों का, ठीक है। एक बार और याद करेंगे, जो ओबीसी वाले भाई लोग हैं क्या है, इन लोग को सिर्फ 3 साल का ही क्या है एज में छूट मिला है, तो अधिकतम 31 साल तक ही क्या है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और एससी एसटी वाले कितना 33 साल तक, जनरल वाले कितना 28 साल तक। आशा करता हूँ कि आपका सभी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से आपको दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर एनएसएस में आपका कौन सा सर्टिफिकेट था। देखो मैं एनएसएस में, मेरा भी क्या है एनएसएस का बी सर्टिफिकेट है, तो मैं बी सर्टिफिकेट लगाया हूँ, तो क्या है मुझे 5 नंबर का क्या था बोनस मिला था। अब इसमें कई लोग भाई पूछते हैं, जो लोग स्कूल में किए रहते हैं उन लोग के पास क्या है ए सर्टिफिकेट होता है, तो ए सर्टिफिकेट में आपको क्या है बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको क्या है एनएसएस का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनएसएस का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। एनसीसी का आपको सी सर्टिफिकेट में आपको क्या है 5 नंबर का बोनस मिलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है उसको भी क्या है 5 नंबर का बोनस दिया जाएगा। साथ ही कई भाई लोग ये पूछते हैं कि 7 दिवसीय शिविर, जैसे एनएसएस में क्या होता है 7 दिवसीय विशेष शिविर रहता है, तो उसमें उन लोग क्या है भाग लिए रहते हैं, तो क्या उसमें मिलेगा करके पूछते हैं, तो आपको उसमें नहीं मिलेगा बोनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि थैंक यू भैया, मैं बहुत दिन से क्या है करणवीर कुर्रे ब्लॉग से है, बहुत दिन से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, जो आप बताते हैं उसी तरीक़ा से उसी राह पर चलता हूँ करके। तो भाई देखो अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, रगड़ के ग्राउंड में मेहनत कर रहे हो, और अभी से क्या है आप रिटर्न एग्जाम का भी दोनों का भी तैयारी कर रहे हो, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको इसमें 2 मत वाली राय नहीं है। कोई भी जो अच्छे से मेहनत कर रहा होगा, किसी भी अन्य जो उसके भाई है या अन्य यूट्यूबर को जो अच्छे से बता रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए मैथ्स और रीजनिंग का 40-50 क्वेश्चन आएगा करके कोई यूट्यूबर बताते हैं, ऐसा कहना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो बता रहा है वो बिल्कुल फेक बता रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है। चलिए सर जी जेल पहरी भी आने वाला था, क्या अब वो आएगी कि नहीं। देखो जेल पहरी का जो है भर्ती बहुत पहले हुआ था, ठीक है, 2014 के आसपास, ठीक है, 2014 के आसपास क्या है जेल पहरी का भर्ती हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं है, तो बहुत जल्दी क्या है आने की संभावना है, तो इसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर चेस्ट मेजरमेंट का को लेकर वीडियो बनाओ ना प्लीज़। देखो ये भाई का पूछ रहा है कि जो चेस्ट नापते हैं, ठीक है, उसमें एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, तो बिल्कुल यार आपके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बस क्या है आपको जब वीडियो आएगा तो अच्छे से देखना है, उस तरीके से फॉलो करना है। जिन भाई लोगों को क्या है चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है कि चेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए भी क्या है अब मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन ये भाई का ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और बहुत लोग जो है नया कैंडिडेट है उन लोग क्या है पूछते हैं। किसी साहू ऑफिशियल का है ये, और सर 2024 में 18 ईयर कंप्लीट होने पर इस बार फॉर्म नहीं डल सकते क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई मी प्लीज़। इसका कहना ये है कि इसका जो है 2024 में 18 साल कंप्लीट होगा, तो क्या ये मैं डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी जो वैकेंसी निकला है, तो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से क्या है आपका जो उम्र है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, और उसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट के लिए दिया है। तो इसमें देखो अब फिर से अगर वैकेंसी को क्या है संशोधित करके नया फिर से निकालेगा, ठीक है, तब आपको क्या है मौका मिलेगा। अगर उसी में एक प्रेस ज्ञप्ति जारी करेगा कि
जिला पुलिस भर्ती का क्या है, जो फार्म भरने का जो तिथि है फलाना से फलाना दिन तक है, ठीक है, तब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर से उसमें डेट को दिया जाएगा तब मिलेगा, लेकिन अभी जो निकला है उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मौका मिल जाए, लेकिन क्या है, जो बंदे लोग अगर 1 जनवरी 2024 से लेंगे तो बहुत से भाई लोग क्या होगा, पीछे हो जाएगा। जिन लोग का लास्ट चांस है उन लोग भी पीछे हो जाएगा, तो उन लोग के लिए क्या होगा, गलत होगा। देखो जनरल में एज कटअप क्या होगा, इसका कहने का मतलब है कि जनरल में एज कितना होगा पूछ रहे हैं। तो जनरल में एज आपका 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष न्यूनतम और 24 वर्ष आपका अधिकतम होना, 28 वर्ष आपका क्या है, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। जनरल में 28 वर्ष तक अधिकतम होना चाहिए। चलिए अगला है, सर मेरा एग्ज़ाम निकलवा दो, मैं फिजिकल में 85 नंबर लाया था। देखो ये बंदा ज़बरदस्त है, इसने क्या है, मैं 2018 की जो भर्ती था ना, जिसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, इसमें ये बंदा कितना लाया था, 85 नंबर लाया था। सोचो, फिजिकल में 85, और मेरा कितना था, 62 नंबर था मेरा। लेकिन इस भाई का क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ। जावेद खान है, ये मुझे इंस्टाग्राम में भी क्या है मैसेज करता है कि भाई तैयारी करवा दो, तैयारी करवा दो, ठीक है। तो देखो इस बंदा का फिजिकल में कितना था, 85, मेरा 62 था, ठीक है ये भाई। लेकिन इसका क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम कमज़ोर था, इसलिए इसका क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा रिटर्न एग्ज़ाम में कितना था, तो देखो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम में था 82 नंबर था, ठीक है, और 5 नंबर का बोनस, टोटल मेरा 149 नंबर हुआ। और जनरल कैटेगरी से मैं 43 नंबर पर क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ जिला राजनांदगांव में, ठीक है। तो ये अब बहुत मेहनत कर रहा है ये बंदा, 100% लेगा सिलेक्शन ना। तो आपको भी इसके तरह बनना है। देखो ये मेहनती बहुत है, लेकिन क्या है, एग्ज़ाम इसका ठीक से नहीं निकला था, इसलिए क्या है ये भाई वो हो गया, पीछे रह गया। लेकिन इस बार ये 100% वो लेगा ये सिलेक्शन। चलो अगला है, सर फिजिकल पहले होगा या एग्ज़ाम, तो ये पहले अभी क्या होगा, फिजिकल ही होगा, ठीक है। चाहे किसी भी नियम से ले, फिजिकल यही होगा। अभी क्या है, अभी के हिसाब से 5 जो है 5 चरण वाला उस नियम से होगा, 5 स्टेप वाला, ठीक है। चलिए सर एक दिन ये चैनल भी मिलियन क्रॉस करेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ये भाई का क्या है, एक शुभकामनाएं मिला है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये किसी न किसी दिन क्या होगा, मिलियन में भी इसमें सब्सक्राइबर होंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार। हरीश निषाद का ये क्वेश्चन है, ठीक है, हरीश निषाद भाई का। बस इतने ही क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि पुलिस जो विभाग में जिनका सिलेक्शन होता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, और कौन कौन सी तरीक़ा से क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। और आप जैसे किसी ज़िले में क्या है आप भर्ती हो जाते हो, तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र करा सकते हो या नहीं, सभी चीज़ों का क्या है अगला वीडियो बनाऊंगा कल, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।